जी को मेरा प्रणाम। बाबा जी को प्रणाम स्वीकार हो। का खुश रही, खुश रही, कल्याण हो, कल्याण हो गई, कल्याण हो। बेटी और कौन है बेटी किसको तुलाई यहाँ कौन है? कौन है बेटी किसको तुलाई यहाँ? सच बता कैसा है माजरा? सच बता कैसा है माजरा? इतना खामोश होकर खड़ा सामने, इतना खामोश होकर खड़ा सामने, इसकी हालत पे बेटी तरस आ रहा, इसकी हालत। सबको ही बतलाऊंगी पापा, तो कोई और नहीं है। सुनिए मेरी बात। ये है राजा के बेटे विजय सिंह कुंवर, श्राप इनके पिता को दिया आपने। श्राप से मुक्त कर दो ये मेरे पिता, भूखे प्यासे भटकते यहाँ आ गए। श्राप से मुक्त कर दो मेरे पिता, भूखे प्यासे भटकते यहाँ आ गए। पिताजी, ये कोई और नहीं है, ये महाराज के बेटे हैं, राजकुमार विजय सिंह। और श्राप आपने इनके पिताजी को दिया था, उसी श्राप से मुक्ति मांगने के लिए आपके पास आए। भूखे प्यासे मैं आपके पास लेकर आई हूँ इन्हें। जहाँ तक हो सके इन्हें पिताजी मदद कीजिए और इन्हें इस श्राप से मुक्त कीजिए। बेटा, जो मेरी बेटी बता रही है, क्या सच में तुम महाराज के बेटे हो? हाँ गुरुदेव, हम उन्हीं के बेटे राजकुमार हैं। आपके पास आया हूँ गुरुदेव, बेटा, और बहुत बड़ी आरजू लेकर के आया। हम लोगों की विनती सुनो बाबा, इनके पिता की आंखें ठीक कर दो महाराज, गलती हो गई थी अनजाने में। बेटा, हमको तो चिंता हुआ बाबा। हाँ बेटा, मैं तुझे अच्छी तरीके से पहचानता हूँ, लेकिन बेटा ये सच है कि महाराज को श्राप मैंने ही दिया था। ये उन्हीं के बेटे हैं गुरुदेव, मेरे पिताजी हैं वो। इनकी आंखों को ठीक करो महाराज। बेटा, ये संत का दिया हुआ श्राप है जो कभी कट नहीं सकता। बेटा, तुम लोग परेशान मत हो, आप लोग अपने राजमहल को जाओ। नहीं गुरुदेव, अगर आपने श्राप दिया है तो आप श्राप वापस भी ले सकते हैं गुरुदेव। दया की नजर कर दो मुनिवर, दया की नजर कर दो। बेटा, क्यों जिद कर रहा है? ये असंभव नहीं है। हम लोगों का खाना पीना हराम है। बेटा, श्राप वापस अगर आपने ना लिया, श्राप वापस अगर आपने
पटक करके भी जान दे दूं। ये क्या कर रहा बच्चा? खाली हाथों महल को न जाऊं कभी, खाली हाथों महल को न जाऊं कभी। मुँह पिता जी को क्या जाके दिखलाऊं मैं, मुँह पिता जी को क्या जाके दिखलाऊं मैं। गुरुदेव, अगर आपने श्राप वापस न लिया तो आज हम आपके कदमों में सर पटक पटक करके जान दे देंगे, लेकिन अपने वतन वापस नहीं जाऊंगा। पिताजी को मैं अपना चेहरा नहीं दिखाने जाऊंगा। गुरुदेव, अरे बच्चा, ये क्या कर रहा है? तू सर पटक कर अपनी जान देना चाहता है? हाँ मुनिवर, मैं जान दे दूंगा, आपके कदमों में जान दे दूंगा, लेकिन अपने महल वापस नहीं जाऊंगा। या भगवान, अब मैं क्या करूं? वापस करो बाबा, नहीं हम को बड़ी बच्चा। क्या वापस करें? श्राप जो आपने दिया नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन जान गई है। ये तू क्या कह रहा बच्चा? हाँ बाबा, तीन जान गई है, एक इनके जाई और एक हमार जाई और मेरे पिताजी की जाएगी, फिर 5 हो जाई है। इनके जाई, हमार जाई, हमारे गम हमार मेहरारू मरी, हमार लड़के मरी है। नहीं बच्चा, बाबा, ठहरो। आप भगवान के भक्त हैं और इंसानों को कष्ट दे रहे हैं, वो बड़ी तुहरे चौड़ी को मरा। नहीं बच्चा, ठहरो। ऐसी भूल कभी मत करना, तो हमार विनती सुनो। ये तो अभी अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ, हमार जिंदगी नाश हो गए बाबा। कैसे जिंदगी नाश हो गए बच्चा? हमारे महाराज अंधे हैं और उनको दिखाई नहीं देता, इनके बेटे रो रो कर अपना हाल में। गुरुदेव, हम लोगों का जीना धिक्कार है, जीना धिक्कार है। गुरुदेव, बच्चा, तुम लोगों ने तो मुझे संकट में डाल दिया है। संकट में तो हम हो पड़े हैं बाबा। बेटा, हम लोगों की संकट दूर करो मुनिवर। अगर तुम लोग हमारे आश्रम पे अपनी जान दे दोगे तो ये सब पाप का भुगतान तुम्हें बन जाऊंगा बच्चा। फिर हमारा अरमान पूरा करो बाबा। देखो बच्चा, अब मैं अपना श्राप तो कभी वापस नहीं ले सकता हूं, लेकिन इसके लिए एक उपाय मैं बता रहा हूं। आप जो भी कहेंगे सो वो करने को हम तैयार हैं। बाबा, इसके लिए हम सब उपाय करेंगे। लेकिन बच्चा, मंजिल बहुत कठिन है। गुरुदेव, चाहे जितनी मंजिल कठिन हो, हमने कह दिया कि जान भी दे देकर अपने पिताजी के आंखों में रोशनी लाएंगे। बच्चा, अगर ऐसी बात है तो यहां से पूरब दिशा 300 मील दूर जाने के बाद, हाँ, पूरब दिशा 300 मील दूर जाने के बाद एक शंकुधारी वन है बच्चा, शंकुधारी वन। शंकुधारी वन। और उस वन में एक सुनाली नाम का गुफा है। सोनाली नाम का गुफा। उस गुफा के अंदर एक त्रिकाल देव जादूगर रहता है। वो बहुत बड़ा जादूगर है। कौन जादूगर? त्रिकाल देव। छिनार देव? त्रिकाल देव बच्चा, त्रिकाल देव। उल्टा शब्द का प्रयोग मत करो, नहीं तुम तो जानते हो कि एक बार मैंने महाराज को श्राप दिया है। नहीं मुनिवर, ये थोड़ा तुतलाता है बस। बच्चा, वो बहुत बड़ा जादूगर है। त्रिकाल देव की बेटी, वो उसका बॉर्डर पर हमेशा पहरा लगा रहता है और दैत्य लोग उसकी रक्षा में लगे रहते हैं। और बेटा, उसी गुफा के अंदर एक फूल है।
फूल के अंदर एक चांदी का कटोरा है, चांदी का कटोरा, और उस कटोरे में एक मायावी काजल है, काजल है। अगर उस मायावी काजल को अंधे की आंख में लगा दिया जाए तो रोशनी आ सकती है। क्यों ना श्राप कर ही दिया हो, लेकिन उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। लेकिन बच्चा, उस मायावी काजल को लगाने से आंखें ठीक हो जाए, क्यों ना ऋषि मुनि बाबा का श्राप हो। हाँ, उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। लेकिन बेटा, वहां जाना बहुत कठिन है। अपनी जान को मत गवाओ, तुम लोग राजमहल वापस चले जाओ, वहां बहुत बड़ा खतरा है बच्चा। नहीं बाबा, नहीं मुनिवर, बाबा जी हम हर खतरे से खेल जाऊंगा, लेकिन काजल तक जरूर पहुंच जाऊंगा। ठीक है बच्चा, अगर तुम लोग जिद करते हो तो जाओ। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि भगवान तुम्हारी हमेशा सहायता करें, रक्षा करें, तुम अपने काम में कामयाबी पाओ। मेरा आशीर्वाद है। बाबा अगर आपका आशीर्वाद होगा तो हम जहाँ लगे हैं वहाँ सक्सेस जरूर होंगे। कहाँ लगे हो बच्चा? जिस काम में, मतलब मायावी काजल के लिए। काजल के लिए? अगर हाँ। आपका आशीर्वाद रहा तो मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। हाँ बच्चा, जाओ। हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम जहां को जा रहे हो उस काम में अपनी कामयाबी हासिल करो। बेटी, अपने बिटियों से जवाब दियो। क्या आशीर्वाद, हम अपने काम में कामयाब हो जाएं। पहले आशीर्वाद का नाम लिया हाँ, करो। बेटी दे दियो कि जय में हम लागन व काम हमारा पूरा हो जाए। बच्चा, जुबान संभाल के निकालना, नहीं अन्यथा हमारी जुबान से कुछ निकल आया तो तू जिंदगी भर पछताएगा। नहीं बाबा, गुरुदेव, ये जो बाबा इतने पहुंचे हुए का उनकी बेटी का दुआ असर नहीं करेगा? क्यों नहीं असर करेगा? फिर आशीर्वाद दिवाओ। गुरुदेव, हम गुस्ताखी के लिए क्षमा चाहते हैं। ये मीठा बहुत खाता है, इसलिए इसकी बातें समझ में नहीं आती हैं। इसे कहतो कि मीठा खाना बंद कर दे। आवाज के बाद फूल का चार्ज। बेटी, हम कुटी चल रहे हैं और आकर के चाय नाश्ते का इंतजाम करो। पिताजी के सामने मैं बताई थी ना, बदजवानी ना मत करना। नहीं कुछ कहा थोड़ा नहीं, खाली काजल के बात आया कर रहे कि अगर बाबा का, हमारे पिता का आशीर्वाद रहा तो ये काजल। सब कुछ क्या कह रहे थे? दिला दो आशीर्वाद, दिला दो।